अभी हमारे स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदली के अंदर समर कैंप चल रहा है। उसमें बच्चों ने कंप्यूटर के अंदर खूब सारी चीज़ें सीखी है और जो भी सीखी है उसको अलग चार्ट के माध्यम से बच्चे अपने अपने मतलब जो नॉलेज है थोड़ा सा उन्होंने सीखा है वो थोड़ा थोड़ा बताएंगे। अब ये धर्मराज, इसका नाम धर्मराज बताएगा कि इसने क्या सीखा है। बता दें शाबाश। हमने सीखा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में बताएगा। ये जो उसने चार्ट बनाया है, कुछ डायग्राम भी बनाया है, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है। इनपुट डिवाइस के इसने खूब सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं। बता बेटा इनपुट डिवाइस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा हम किसी भी कंप्यूटर को हम इनपुट दे सकते हैं किसी भी माध्यम से। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम कीबोर्ड से किसी भी इसको इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, मार्बोर्ड रीडर आदि। शाबाश। इसने बहुत सुंदर डायग्राम बनाए। शाबाश बेटा। आज़ाद है। आज़ाद ने कीबोर्ड के बारे में बताएगा कि हमने कीबोर्ड पूरा का पूरा कीबोर्ड कैसे काम करता है, उसकी खूब सारी कीज होती है, उसके बारे में बताएगा। बता शाबाश। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इसमें फंक्शन कीज होती है, नंबरिंग कीज होती है, डायरेक्शन कीज होती है। शाबाश। और इसमें लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। शाबाश। और निकाली भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, जिसके बारे में हमने सारी की सारी कीज के बारे में बताया था। जैसे ऊपर फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कीज के अलावा खूब सारे बटन होते हैं। जैसे अपने पास कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, एड होता है, स्पेस बार होता है। और इसके बाद में जो कर्सर कीज होती है, कर्सर कीज मतलब जिसमें अप डाउन लेफ्ट राइट करते हैं। इसके अलावा नंबर कीज होती है जिसको हम न्यूमेरिकल कीज बोलते हैं। ये सारी की सारी होती है। और कीबोर्ड में हमने खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, नोट्स भी लिखाए बच्चों को। ठीक है, शाबाश। शाबाश। सौरभ प्रजापति बताएगा कि कंप्यूटर में स्टार्टिंग में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन की स्टार्टिंग कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर होता क्या है, इसके बारे में इसने डायग्राम सुंदर सा और डेफिनेशन भी लिखी है जो हमने पढ़ाया था। इसने वो बता बेटा क्या पढ़ाया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर यानी हमारे द्वारा दिए गए शाबाश। हाँ, हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें परिणाम प्रदान करता है। शाबाश, रिजल्ट प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट में रिजल्ट प्रदान करता है। जैसे इनपुट में हम इनपुट खूब सारे डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। इनके द्वारा हम इनपुट देते हैं और फिर प्रोसेस करने के बाद में हमें आउटपुट में रिजल्ट प्रदान करता है। शाबाश। रेडी। शाबाश। इसका नाम गौतम है और ये आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएगा। बता बेटा। शाबाश। आउटपुट डिवाइस वो उपकरण है जो कंप्यूटर के शाबाश। की गई जानकारी को यूजर के सामने शाबाश प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। जैसे बता बेटा कोई भी दो नहीं। हाँ, शाबाश। प्रिंटर, शाबाश। स्पीकर, शाबाश। मॉनिटर। शाबाश। ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलता है। वो सारे के सारे डिवाइस होते हैं आउटपुट डिवाइस। शाबाश। तेरा नाम क्या है? रेडी। शाबाश। विशाल और अनिल ने एक सुंदर सा डायग्राम बनाया है किसका? माउस का। माउस के बारे में बताएगा माउस क्या होता है। शाबाश बेटा, बताओ। शाबाश। शाबाश। कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए शाबाश। इसने बताया कि हमारे पास एक जो माउस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। जो अपने पास कंप्यूटर होता है उसमें जो अपने पास स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर एक क्या होता है, कर्सर होता है। उस कर्सर के माध्यम से इसमें उस पर क्लिक करके और हमारे को इसमें इनपुट दिया जाता है जिसमें लेफ्ट राइट और एक स्क्रॉल बार होता है इसके द्वारा इनपुट दिया जाता है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, ये भंवर सिंह है और ये नरेश है। इन्होंने कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को डिवाइड करके हमने कैसे पढ़ा है, अभी जो समर कैंप में है उसमें कैसे पढ़ा है उसके बारे में बताएगा। बता बेटा। शाबाश। वहाँ से सर कंप्यूटर चार भाग पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के चार भाग, सीपीयू, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइस। शाबाश। हार्डवेयर को सर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में बांटा गया है। शाबाश। इनपुट जैसे इनपुट देने उसके अंदर इनपुट दे। शाबाश। शाबाश। सॉफ्टवेयर को दो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन। शाबाश। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह। शाबाश। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ट कोर्स ऑफ
शाबाश। और स्टोरेज डिवाइस, हाँ। पांच वालों का है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी शाबाश, हाँ हाँ ऑप्टिकल क्लाउड, शाबाश और सीपीयू वो तीन वालों का है एएलयू, सीयू शाबाश। देखो भंवर सिंह और धर्मदास ने एक चार्ट बनाया है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्सप्लेन करके। उसके अंदर हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू और अदर डिवाइस के लिए हार्डवेयर के अंदर हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के रूप में पढ़े खूब सारे, जो अभी पहले इससे पहले हमने खूब सारे पढ़ लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डले हुए होते हैं। जब तक अगर मान लो किसी भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं होता है। एक तरह से वो क्या होता है, डिब्बा होता है। जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर वो भाग होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने के लिए कार्य होता है, और उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक स्पेस प्रदान करता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं चलेंगे। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो हो गया, विंडो के बाद में लाइनक्स हो गया, है ना, यूनिक्स हो गया, ये सारी खूब सारी विंडो होती है, ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, ये विंडो होती है, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे फेसबुक हो गया, एप्लीकेशन हो गए, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, गेम वगैरह हो गए, ये सारे के सारे एप्लीकेशन होते हैं। स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज होते हैं। क्लाउड स्टोरेज जो डायरेक्ट सीधा ऑनलाइन अपन कोई भी चीज़ें स्टोर करते हैं वो क्लाउड स्टोरेज के अंदर आते हैं। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर वो आते हैं जैसे जो मोबाइल के अंदर जो इंटरनल स्पेस होता है उसको हम प्राइमरी स्टोरेज बोलते हैं, जिसमें रजिस्टर आते हैं, रैम, रोम, ये प्राइमरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, है ना, एसएसडी हो गई, ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स होते हैं। एएलयू होता है अपने पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होता है अपने पास कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर्स जो कि एक मेमोरी के रूप में अपन यूज करते हैं, जो कि कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होती है, जिसको अपन रजिस्टर्स के रूप में जानते हैं। अदर में हम पढ़ते हैं जैसे मदरबोर्ड हो गया, अगर पार्ट हो कंप्यूटर के अंदर अपन अदर में पढ़ते हैं, मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई होता है, जैसे आपने जो यूपीएस होता है, जब कंप्यूटर के अंदर लाइट चली जाती है तो उसको कुछ टाइम के लिए पावर सप्लाई देने के लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही नेटवर्किंग डिवाइस हो गए, और अपने पास कूलिंग डिवाइस, मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हीट करता है तो उसको कूल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज़ाद और कुशाल ने ऑपरेटिंग सिस्टम किस के बीच में काम करता है और कैसे कार्य करता है उसके बारे में एक छोटा सा अपने पास शीट के अंदर समझाया है, जो हमने जो समर कैंप में था उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ा, उसको छोटा सा समराइज करके बताया। बता बेटा। सर ये यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, जैसे मेमोरी और इनपुट डिवाइस के बीच में ये इंटरफेस का कार्य करता है। इसे यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, और कंप्यूटर के अंदर कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर का मतलब होता है हम इंसान, और जो अपने पास कंप्यूटर के हार्डवेयर होता है, जैसे सीपीयू हो गया, अपने पास मेमोरी हो गई, और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसके बीच के अंदर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है, इंटरफेस करने का मतलब समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूजर इससे हार्डवेयर से डायरेक्ट सीधा बातचीत नहीं कर सकता, उससे कार्य न तो कर सकता और नहीं करवा सकता। ठीक है, हमने कंप्यूटर के बारे में ये सारी चीज़ें देखी। ओके।